नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी प्रस्तुति 70 अध्याय 3 आचरण श्लोक संख्या 7 भावार्थ। किंतु अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को रोककर अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। उपरोक्त श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से बहुत ही सार गर्भित बात कही और वो भी बहुत संक्षेप में। यदि हम वेद पुराण और दर्शन शास्त्र आदि देखें तो उनमें भी अनासक्ति की बात कही गई है। किसी भी कारण से हुआ मोह अहंकार को जन्म देता है और अहंकार विनाश का कारण है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से जैसी धारणाएं मन में विकसित होती हैं वे ही मानव स्वभाव को निर्धारित करती हैं। अच्छा या बुरा ये तो बस एक साधन मात्र है बाहर से कुछ ग्रहण करने का। अब ये मनुष्य की बुद्धि पर निर्भर है कि उसमें से अच्छे या बुरे को पहचाने और तदनुसार जीवन निर्वाह करे। आचरण का स्वार्थ से भरा होना और निजी स्वार्थ के लिए ही होना, ऐसी सोच को बुद्धि ही निर्धारित करती है। और यदि अहंकार बहुत अधिक हो और मनुष्य उसके परे जाकर सोचना ही न चाहे तो ऐसे में हम एक ही बात कहते हैं, इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अच्छे बुरे का कुछ ध्यान ही नहीं है। या फिर हम मान लेते हैं कि अमुक व्यक्ति का अपने आप पर अर्थात ज्ञानेंद्रियों पर कोई वश है ही नहीं। अपनी बुराई को अपने से दूर कर बैठना कठिन काम हो सकता है पर असंभव नहीं। अधिकतर पाया जाता है कि लोग पूजा पाठ व्रत उपवास आदि कर अपने आप को पाप मुक्त व सुरक्षित समझने लगते हैं और फिर बिना कोई कर्म किए फल की आशा ईश्वर से करते हैं और पूरे श्रद्धा विश्वास से करते हैं। वे भूल जाते हैं कि कर्म करना कितना अनिवार्य है, तभी तो कुछ फल मिलेगा। कंप्यूटर में जितनी जानकारी भरी होगी वह उतनी हुई और वो ही देगा, पर मनुष्य तो ऐसा नहीं है। मानव मस्तिष्क में निरंतर सूचना ग्रहण करने की योग्यता है और उसे कब कैसे फेर बदल कर किस तरह से प्रयोग में लाना है यह भी वह बखूबी समझता है और यह प्रक्रिया आयु पर्यंत चलती रहती है। आत्मा के शरीर में रहने से जीव जीवित कहलाता है और श्वास थम जाने से निर्जीव। पर यदि मस्तिष्क काम करना बंद कर दे तो देह प्राण होते हुए भी निष्प्राण कहलाती है। भावों का या ज्ञानेंद्रियों के अनुभवों का सीधा संबंध मस्तिष्क और आत्मा से है। मुझे ये दोनों एक दूसरे के पूरक लगते हैं क्योंकि यही जीवन का आधार है, वरना शेष तो शरीर मात्र है। लेकिन शरीर के ना होने से प्राण और ज्ञान दोनों ही ना होंगे। सब कुछ एक दूसरे से परस्पर जुड़ा हुआ है। कर्म योग को दिशा यहीं से प्राप्त होती है। इंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर कर्म योग में उचित और आवश्यक आचरण करना ही श्रेष्ठ कहलाता है। हमारी ज्ञानेंद्रियों पर बुद्धि ही अंकुश लगा सकती है और बुद्धि के निर्देशानुसार ही हम कर्म करते हैं। समस्याओं के समाधान के लिए ना तो ईश्वर की प्रार्थना करने में कोई बुराई है और ना ही धर्म की राह पर चलकर समस्या का हल निकालने में कुछ गलत है और ना ही समस्या अनुसार कर्म करने में। बस कर्म स्वभाव से या स्वार्थ से परे हों यह आवश्यक है। ऐसे विचार आत्मा को, आत्मज्ञान को शुद्ध करते हैं। इससे मनुष्य को खुशी मिलती है। याद रहे कि अच्छे कर्म करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में कर कर्म योग की राह अपनाओ, क्योंकि यही राह मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। श्लोक संख्या 8 अध्याय 3 भावार्थ। तू नियत कर्म अर्थात शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। फिर कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यदि कोई मनुष्य भावनाओं के आवेग में अपने कर्तव्य को भूलकर यह समझे कि वो अमुक काम करने में असमर्थ है, जबकि ऐसा नहीं है, तो यह समझ लेना चाहिए कि उसकी यह परिस्थिति भयवश पैदा नहीं हुई है और न ही लोभ और अहंकार के कारण। उसकी यह परिस्थिति मोहवश पैदा हुई है। अर्जुन एक वीर योद्धा था, यह बात वह स्वयं भी जानता था और श्री कृष्ण भी जानते थे। वह विपक्ष से पराजित हो जाएगा ऐसे विचार तो उसके मन में बिल्कुल ही न थे। अभी तो उसे विश्वास था कि वह द्रोण, भीम जैसे महारथियों को परास्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम है।
यदि ऐसा न होता तो शायद वह कुछ और सोचता। हो सकता था कि वह अपने गुरु और पितामह के सामने नतमस्तक हो अपने कर्तव्य का पालन यह सोचकर करता कि उसकी पराजय भी संभव है, या हो सकता है कि उसके मन में विचार उठते कि गुरुजनों के हाथों युद्ध भूमि में प्राण त्यागने से उसे पुण्य मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु इसके विपरीत वह भयभीत था कि युद्ध में उसके हाथों उसके पूज्य बंधुओं का संहार होगा और ऐसा होने से वह नरक को प्राप्त होगा। अर्जुन मोह के जाल में फंसता चला जा रहा था और उसे इस परिस्थिति से बाहर निकलना आवश्यक था। श्री कृष्ण ने कहा कि एक योद्धा के लिए जो धर्मानुसार नियत कर्म है उसका पालन करने में ही अर्जुन की भलाई है। शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी नियति और वर्ण के अनुसार कर्म करना ही उसका परम कर्तव्य है। कर्म ना करना कर्तव्य से पलायन करना ही है, जो किसी के लिए भी उचित नहीं। इससे देश और समाज में कुरीतियां जन्म लेती हैं और अराजकता फैलती है। इसलिए उचित यही होगा कि मनुष्य सदा अपने कर्तव्य का पालन करे, कायरता को त्याग कर बुद्धि से काम ले। धर्म के अंतर्गत यही श्रेष्ठ है। इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं वे सभी अपने शरीर की नियति के हिसाब से काम करते हैं, और वह भी बिना किसी अहंकार या निर्देश के। परंतु मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसका मस्तिष्क बिल्कुल ही भिन्न प्रकार से विकसित हुआ है। इसकी सोचने समझने की कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए इसके कर्म भी विचारों से प्रभावित हैं और उसी के अनुसार यह अपने जीवन में कर्म करता और भोगता है। इसी विकसित बुद्धि के कारण ही मानव जाति ने कुछ धर्म बनाए, नियम बनाए, कर्तव्यों की रूपरेखा खींची और इस तरह समाज में व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए न्याय व्यवस्था भी बनाई। और यह सब इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि मानव सोच की सीमाएं सोच से भी परे हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा कि हे अर्जुन, कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। धन्यवाद। नीरा भसीन।